वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6% की गिरावट हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। कल ही के दिन दोस्तों इस कंपनी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, आने वाले सालों में मल्टीपल रिटर्न्स आपको ये कंपनी दे सकता है। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी 6% गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों अगर अच्छी कंपनी अगर गिरता है तो उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई जरूर हमें अपडेट्स होता है। तो अपडेट्स के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो एक और हमें अपडेट नजर आया है। इस अपडेट्स के द्वारा ही हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर गिरावट नजर आ चुकी है। देखोगे अगर आप यहाँ 934 रुपीज़ के आसपास क्लोज कर चुका है और कंपनी का जो ओपन हुआ था ऑलमोस्ट हमें 985 के ऊपर ओपन हुआ था। कंपनी ने हाई जो क्रिएट किया 994 रुपीज़ का और लो कंपनी ने 930 रुपीज़ के आसपास नजर आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी के अंदर 6% का गिरावट नजर आ चुका है। तो चलिए गिरावट के पीछे रीजन क्या है हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो खबर है हमें 7 घंटे पहले नजर आया हुआ था मॉर्निंग में। हैप्पीएस्ट माइंड शेयर इन फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ ₹500 करोड़ QIP। तो QIP पे माध्यम से हैप्पीएस्ट माइंड ने 500 करोड़ का दोस्तों फंड हमें रेस किया है। तो जो QIP के माध्यम से कंपनी ने 500 करोड़ के आसपास जो फंड हमें दोस्तों रेस किया है, इसी की वजह से हमें कंपनी के अंदर गिरावट नजर आया हुआ है। अभी देखिएगा कंप्लीट न्यूज के बारे में हम लोग कवर कर लेते। IT कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज ऑन ट्यूसडे सेड इट हैज रेज कैपिटल टू ट्यून ऑफ 500 करोड़ थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIP ऑफ इक्विटी ऑफ शेयर्स। तो सेकेंड या अगर आप और डिटेल के अंदर इनके स्टेटमेंट्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, द फंड रेजिंग कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द अलॉटमेंट ऑफ 54.11 लाख शेयर्स इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू टू एलिजिबल इन्वेस्टर एट द प्राइस ऑफ 924 पर शेयर एंड 922 पर इक्विटी शेयर। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे जो QIP माध्यम से जो हमें प्राइस के अंदर दोस्तों जो रिलीज किया गया था, रेस किया गया था, जिसका प्राइस आप देख सकते हो 922 से लेके 924 तक, यानी कि जो हैप्पीएस्ट माइंड है ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि हमें 924 रुपीज़ के आसपास हमें आते हुए दोस्तों नजर आ सकता है। यानी कि दोस्तों कंपनी अगर और गिरे तो निवेश करने का सही मौका कंपनी देगा। लगातार दोस्तों कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अभी देखिएगा बेसिकली आपको पता ही हो जो करंटली दोस्तों हमने अपडेट्स के बारे में बात किया, इसी अपडेट्स के बारे में हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर करेक्शन नजर आया हुआ है। इसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर नजर आएगा, लंबे समय के लिए अंदर इसका इंपैक्ट आपको नजर नहीं आएगा। आपको दोस्तों पता ही होगा कि हैप्पीएस्ट माइंड बेसिकली AI के ऊपर कंपनी काम करती है, यानी कि ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रही है। मैंने बहुत बार शेयर किया है जैसे कि ऑटो सेक्टर के अंदर जो कंपनीज हमें EV के ऊपर काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रही है, वैसे IT सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे जो कंपनी AI के ऊपर काम कर रही है वही कंपनी आने वाले सालों में बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे सकती है, क्योंकि AI के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ नजर आई है, ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप दोस्तों नजर आई है। और आने वाले सेगमेंट के अंदर या फिर आने वाले सालों के अंदर जो AI का जो टोटल हमें जो पूरा ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो साइज नजर आया हुआ है वो ऑलमोस्ट 10 गुना साइज के अंदर वैल्यूएशन के अंदर हमें ग्रोथ नजर आने वाला है। तो जिसके हिसाब से आप प्रिडिक्ट भी नहीं दोस्तों कर सकते कि जो भी कंपनी AI के ऊपर काम कर रही है वो AI के ही अंदर से ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आ सकती है। अभी देखिएगा हैप्पीएस्ट माइंड एक फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ दोस्तों होता क्या है, छोटे छोटे जब हमें खबर मार्केट के अंदर आती है कोई भी कंपनी से रिलेटेड, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और मैं इस कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी क्या क्या टेक्नोलॉजीज ऑफर करती है। देखिएगा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, क्लाउड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। तो इन सारे सेगमेंट के अंदर कंपनी लगातार दोस्तों सेगमेंट हमें लगातार इनके क्लाइंट्स को या ऑफर हमें करते हुए नजर आई है। और बहुत बड़े बड़े कंपनीज के साथ कंपनी का टाई अप हुआ है, पार्टनरशिप नजर आई है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हमें हैप्पीएस्ट माइंड का टाई अप एज वेल एज पार्टनरशिप नजर आ चुकी है। और अभी भी दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी 31% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों अभी तक हमें हैप्पीएस्ट माइंड का Q1 का दोस्तों रिजल्ट नहीं आया, जो कि कंपनी का जो भी हमें बोला गया था कि
Q1 का जो रिजल्ट है आईटी सेक्टर का बहुत ही अच्छा खासा आने का आसार नहीं है, लेकिन जो कंपनीज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर काम करती हैं ये स्टेटमेंट इन्हीं के लिए लागू होता है। लेकिन जो कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर काम नहीं करता है, फिर बहुत ही छोटा सा काम करता है और मेन फोकस कंपनी एआई के ऊपर करती है, सिक्योरिटीज़ के अंदर कंपनी है, आईओटी के अंदर करता है, तो उन कंपनीज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और हैप्पीएस्ट माइंड हर एक क्वार्टर के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं और लगातार इस कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आई है। तो जितना गिरे उतना बाय ऑन डिप अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर दो। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में जो हमने अभी बात किया है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो इन्फोसिस लिमिटेड का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 4% की रैली इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आ चुका है और 1476 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आ चुकी है। एक्चुअल बेसिस के पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो आज के दिन भी ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। मैंने दोस्तों पहले आपके साथ शेयर किया था, कंपनी ने एक एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्ट्रेशन वाला जो लेवल्स था वो कंपनी ने ब्रेकआउट किया था और साथ में कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर अपडेट्स लगातार नजर आए हैं और इन सभी को मिला के अगर आप देखोगे इन सभी चीज़ों की वजह से ही हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर तेजी नजर आ रही है। अभी देखिएगा पिछले एक महीने से कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 14% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। जो लोग बोल रहे थे कि कंपनी रिटर्न नहीं देता, तो दोस्तों करंटली आपको उसका आंसर मिल चुका है। तो चलिए सबसे पहले खबर के बारे में दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेवल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेवल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन न्यूज़ भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स अगर आप देखोगे, इन्फोसिस टू इन्वेस्ट $2 बिलियन इन एआई सर्विस। तो बेसिकली आपको पता होगा कि विप्रो ने ऑलमोस्ट $1 बिलियन का बहुत बड़ा दोस्तों इन्वेस्टमेंट हमें एआई के अंदर किया हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर किया हुआ था। वैसे उससे 2 गुना इन्फोसिस ने $2 बिलियन का दोस्तों इन्वेस्टमेंट हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर करते हुए नजर आ चुका है। तो इसी के वजह से यही पॉजिटिविटी खबर की वजह से ही हमें लगातार दोस्तों इन्फोसिस के अंदर आज के दिन तेज नजर आ चुकी है। इसके ऊपर मैंने पहले आपके साथ शेयर किया, जो हमने हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर डिस्कस किया, सिमिलर थिंग। जो भी कंपनी एआई के ऊपर दोस्तों काम करेगी वो कंपनी के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ हमें आने वाले समय के अंदर नजर आएगी, आने वाले फ्यूचर के अंदर नजर आएगी, क्योंकि एआई आने वाले सालों में बहुत ज्यादा रॉक करने वाला है। और इस कंपनी के अंदर जो भी कंपनी एआई के अंदर काम करेगी उस स्टॉक के अंदर कम समय के अंदर सबसे ज्यादा आपको ग्रोथ नजर आ जाएगी। तो बेसिकली कंप्लीट न्यूज़ दोस्तों क्या है, चलिए बात करते हैं। 7 घंटे पहले दोस्तों एक अपडेट हमें निकल के आया है, इन्फोसिस बैंक 5-year डील प्लेग्ड एट $2 बिलियन विथ एग्जिस्टिंग क्लाइंट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे क्लाइंट्स के साथ में एक बहुत बड़ा डील हमें कंपनी ने साइन किया है। 5 साल के लिए दोस्तों डील हमें हो रहा है, जिसके अंदर कंपनी क्या करने वाला है, $2 बिलियन का स्पेंड करने वाला है एआई के ऊपर। एज वेल एस अगर आप यहाँ इन डिटेल के अंदर दोस्तों यहाँ देखोगे तो हमें स्टेटमेंट भी मेंशन किया गया है, द एस्टिमेटेड एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व अ टारगेट स्पेंड ऑफ $2 बिलियन एंड विल कवर डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, मेंटेनेंस, सर्विस रिलेटेड टू एआई एंड ऑटोमेशन। यानी कि जो भी डील हमें नजर आई है वो एआई के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर काम करने वाले हैं। डेवलपमेंट बोल सकते हो, मेंटेनेंस बोल सकते हो, या फिर मॉडर्नाइजेशन बोल सकते हो। इन सभी चीज़ों के ऊपर दोस्तों सब कुछ हमें काम होते हुए आने वाले फ्यूचर में अगले 5 सालों में नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे डिटेल के बारे में, चार्ट के बारे में, टेक्निकल चार्ट के बारे में। आपको पता होगा अभी तक कंपनी का Q1 का दोस्तों इन्फोसिस ने रिजल्ट हमें डिक्लेयर नहीं किया। इन्फोसिस का जो रिजल्ट है 20 जुलाई को आने वाला है। रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी नजर आ चुकी है। बाकी जो कंपनी ने परफॉर्म किया है, विप्रो, टीसीएस, एचएलटेक, इन सारी कंपनी के अंदर रिजल्ट्स के बाद शानदार तरीके से रैली आया। सिमिलर तरीके से रैली हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। कंपनी अगर ईयर बेसिस अगर ग्रोथ ला दे, या फिर अगर आप कंपनी क्यूएन की बेसिस की पर अगर स्लाइटली भी डिक्लाइन परफॉर्मेंस दे, फिर भी मार्केट ऐसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट करेगा और तेजी हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ जाएगी। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था 1360 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्ट्रेशन वाला जोन है। एक बार ये कंपनी अगर ये क्रॉस करेगी तो सबसे पहला टारगेट कंपनी का 1620 रुपये के आसपास नजर आएगा, और उसको भी अगर कंपनी क्रॉस करेगी तो 1800 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस के अंदर टारगेट नजर आ रहा है। तो इन्फोसिस दोस्तों कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, बहुत अच्छी कंपनी, जितना गिरे उतना बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में, कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा अपडेट आ चुका है। कंपनी ने दोस्तों अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, तो जिसकी वजह से अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। और कंपनी मैक्सिमम यानी कि जैन 2023 के ही अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर आई है। जब
जब से आई तब से 60% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, बाद में दोस्तों डिसीजन आप यहाँ ले सकते हो।